और सत्ता में अब बात करते हैं तमिलनाडु की सत्ता की, जहां कल से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। नई सत्ता का आरंभ होने वाला है। टीवी के चीफ विजय थलापति ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन के पत्र की मांग की है। इस पर विजय ने समर्थन के लिए वक्त मांगा है। आपको विजय के बहुमत का स्टेटस भी बता देता हूं। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके की 108 सीटें हैं, लेकिन विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर ये 107 रह जाएंगी सीटें। ऐसे में राज्य में कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत का आंकड़ा 118 ही रहेगा। इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिला है। ऐसे में और विधायकों की जरूरत होगी। यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि तमिलनाडु में विजय की सत्ता होगी, लेकिन बहुमत का समीकरण क्या होगा अभी तय नहीं हुआ है। कई थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी यह है कि कांग्रेस और कई छोटी पार्टियों के समर्थन से विजय थलापति सरकार बना सकते हैं। खबर है कि विजय लेफ्ट और वीसीके जैसे छोटे दलों से भी संपर्क में है। दूसरी चर्चा यह है कि अगर विजय थलापति को एआईएडीएमके का समर्थन मिलता है तो वो बहुमत का आंकड़ा पार कर सकते हैं। इस पर कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल टीवीके ने आज अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को महाबलीपुरम के चेंगलपट्टू स्थित 4 पॉइंट्स नाम के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। खैर, सत्ता वाली चर्चाओं को विराम बहुत जल्द लग सकता है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस टीवीके को समर्थन दे रही है। आज कांग्रेस के नेताओं ने इसकी जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके आहत है। डीएमके की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा है। ऐसे बयानों से आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सियासी क्लेश का असली अनफोल्ड होना, या जिसको आप कहें असली पिक्चर, अभी बाकी है। Along with our MLAs and all the senior leaders, and we have extended him the full support after we gave letter. We spoke with Congress President Kharge ji, Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, and General Secretary of Organization Venugopal ji, and he thanked all the 3 leaders for their support and the letter that we have submitted him today. The President of TVK, TD Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitutional letter and spirit. The INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner. इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु में विजय को ऐतिहासिक सफलता मिली है। सवाल है इसकी मुख्य वजहें क्या रही। तमिलनाडु की जनता ने क्यों विजय थलापति पर भरोसा जताया? इसमें उनके चुनावी वादों की बड़ी भूमिका रही। इस पर हमने सत्ता का नंबर गेम तैयार किया है, जिसमें उनके वादों से बढ़ने वाले आर्थिक बोझ की कहानी भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर टीवीके अपने सभी वादों को पूरा करती है तो राज्य के खजाने पर लगभग 1 लाख करोड़ का वार्षिक बोझ बढ़ेगा। ये राशि वर्तमान एमके स्टालिन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए जा रहे 65,000 करोड़ रुपए से 52% ज्यादा है। इसके विस्तृत विश्लेषण से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए नकद सहायता, जिसे आप कैश ट्रांसफर योजना भी कह सकते हैं, वो लगभग 47,100 करोड़ रुपए है। ये 1,57,00,000 महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा जो है उसके तहत है। वर्तमान में डीएमके सरकार 1,000 रुपए प्रति माह दे रही है। किसानों को सहायता 11,910 करोड़ रुपए की बात की गई है। यह लगभग 79.4 लाख किसानों को 15,000 रुपए वार्षिक सहायता देने के प्रस्ताव के तहत है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो राज्य के 1.85 करोड़ परिवारों को साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। इससे 9,990 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इसके अलावा कृषि मजदूर और शिक्षा अनुदान का वादा टीवीके ने किया है। खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए 10,000 वार्षिक और स्कूली बच्चों के अभिभावकों के लिए 15,000 रुपए के वार्षिक अनुदान की घोषणा की गई है। इसका खर्च करीब 18,038 करोड़ रुपए आ सकता है। युवा और बेरोजगारी भत्ता का भी ऐलान किया गया है, जिसका खर्च लगभग 10,200 करोड़ रुपए आ सकता है। बेरोजगार स्नातकों को 4,000 मासिक और इंटर्नशिप करने वालों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था भी है।
आर्थिक विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का कहना है कि तमिलनाडु पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे में मिलने वाले राजस्व का लगभग 30% हिस्सा केवल इन योजनाओं में खर्च करना होगा। और एक वादा सोने की अंगूठी वाला भी है। इस पर भी सत्ता की कुंजी हमने तैयार की है, जिसमें आर्थिक बोझ वाला नंबर गेम है। टीवीके ने सालाना 5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की दुल्हनों को 8 ग्राम सोने की अंगूठी का वादा किया है। वर्तमान में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 14,000 रुपए प्रति ग्राम है। अगर इस तरीके से आप कैलकुलेट करें तो 1.12 लाख रुपए प्रति लाभार्थी खर्च का अनुमान है। तमिलनाडु में हर वर्ष 4 से 5 लाख शादियां होती हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% परिवार विजय की स्कीम के तहत फिट बैठते हैं। मतलब यह है कि हर वर्ष लगभग 2,70,000 दुल्हन गोल्ड की हकदार हो सकती हैं। ऐसे में सिर्फ दुल्हनों को 8 ग्राम सोना देने में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च अनुमानित है। इसके अलावा हर नवजात को गोल्डन रिंग देने का भी वादा किया गया है। तमिलनाडु में हर वर्ष 9 से 10 लाख बच्चों का जन्म होता है। एक अनुमान के मुताबिक तमिलनाडु में हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के करीब 4.7 लाख बच्चों को अंगूठी देनी होगी। मतलब ये स्कीम में फिट बैठ सकते हैं। अगर एक छोटी सी अंगूठी की कीमत औसत 5,000 रुपए के आसपास भी मानिए तो कुल 235 करोड़ रुपए का खर्च, सालाना खर्च आ जाएगा। खैर, अब ये सरकार बन जाएगी और ये तमाम वादे पूरे हो जाएंगे और क्या अपने वादों को निभाने के साथ साथ वो अपने बजट के साथ संतुलन भी बिठा पाएंगे, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।